नया टॉपिक जो है आप लोगों के पास मैथमेटिक्स में आज पढ़ेंगे मेजरमेंट। ठीक है, मेजरमेंट को दूसरे नाम से बोलते हैं मेंसुरेशन। क्या बोलते हैं? मेंसुरेशन। ठीक है जी, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है और आप लोगों के लिए भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो मेंसुरेशन क्या होता है? मेंसुरेशन जो होता है ये आपके पास इसमें देखा जाता है कि आपके पास मेजरमेंट किस तरह से की जाती है। सॉरी, ये मेंसुरेशन में नहीं आएगा, ये मेजरमेंट अलग से है। ठीक है, मेंसुरेशन में नहीं आएगा। मेंसुरेशन में आपके पास डायमेंशंस फिगर्स होती हैं, ये नहीं, सॉरी मुझे कंफ्यूजन होगी। मेजरमेंट की बात करेंगे तो मेजरमेंट में क्या आता है कि आपके पास कोई भी चीज़ किस तरह से मिलती है ना? जैसे कि केजी में मिलती है, लीटर में मिलती है ना, ग्राम में मिलती है, किलोग्राम में मिलती है, या लेंथ जो डिस्टेंस जो है वो वगैरह सारा कुछ देखा जाता है। ठीक है जी, तो सबसे पहले मेजरमेंट की अगर बात करें तो मेजरमेंट इज अ रिजल्ट यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स that can be obtained by the measuring quantity, length, weight, etc. क्या कहता है इसमें? क्या 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 मेजर करते हैं हम? इसमें मेजर करते हैं लेंथ। क्या मेजर करते हैं? लेंथ मेजर करते हैं, क्वांटिटी मेजर करते हैं, ठीक है, उसके बाद वेट मेजर करते हैं, ठीक है, बस ये दो तीन चीजें और भी एटसेट्रा बोल देता हूँ मैं। ठीक है, बहुत सारी चीजों को हम मेजर करते हैं। ठीक है जी, अब बात करते हैं कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि मेजर्स ऑफ आर्टिकल्स। किसकी बात करेंगे? मेजर्स ऑफ आर्टिकल्स की। MEASURES, मेजर्स ऑफ आर्टिकल्स। जो आर्टिकल्स है, आर्टिकल्स मतलब चीजें। जब चीजें कुछ होती हैं आपके पास तो उसमें उनको कैसे, उनकी मेजरमेंट कैसे होती है। ठीक है जी, ध्यान रहा। अब बात करते हैं कि आपके पास सबसे पहली चीज आती है कि वन आर्टिकल है कोई। क्या है? एक आर्टिकल। एक आर्टिकल बोलो या फिर आप वन थिंग बोलो, बात एक ही है। एक चीज बोलो या एक आर्टिकल बोलो, बात एक ही है। अब ऐसे जैसे अगर आपके पास 12 आर्टिकल आएंगे, कितने आर्टिकल आएंगे? 12 आर्टिकल आएंगे, तो 12 आर्टिकल्स मिला के आपके पास 1 डजन बनेगा। 1 डजन बनेगा। तो एक डजन में कितने आर्टिकल्स होते हैं जी? 12 होते हैं। एक डजन में कितनी चीजें होती हैं जी? 12। इनके कोई बोलता है ना केले किस तरह, तो आप बोलोगे कि एक दर्जन केले 100 रुपीज के। समझ आ रही है? क्लियर है? या एक दर्जन केले 60 रुपीज के। समझ आई? तो एक दर्जन में, डजन बोलो या दर्जन बोलो, उसमें कितनी चीजें होती हैं? 12 चीजें होती है। यानी कि एक दर्जन में कितने केले आएंगे? 12 केले आएंगे। समझ आ गई है? चलिए, अब उसके बाद बात करेंगे हम कि आपके पास एक 12 ऐसे अगर एक दर्जन है तो वैसे वैसे 12 डजन हो जाए तो, है ना? अगर एक चीज, एक डजन में 12 चीजें हैं तो 12 डजन मिला के, 12 डजन्स को मिला के 1 ग्रास बनता है। क्या बनता है? 1 ग्रास बनता है। मतलब एक ग्रास में आपके पास, एक ग्रास में आपके पास कितने दर्जन आएंगे? 12 दर्जन आएंगे। बताओ सही है? कोई डाउट? यानी कि अगर मैं बोलूं कि एक ग्रास में कितनी चीजें हुई, एक ग्रास में कितनी चीजें हुई? 12 दर्जन है, और एक दर्जन में कितनी चीजें हैं? 12 चीजें हैं। तो 12 का स्केल कितना होता है? 144। तो 144 आर्टिकल जो हैं एक डजन में आते हैं। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? पक्का? अब है ये, बस इतना ही है। आर्टिकल क्या है, डजन क्या है और ग्रास क्या है, यही समझना आपने। ठीक है जी, हिलाना नहीं है ज्यादा फोन को। चल अगला कंसेप्ट, अगला कंसेप्ट क्या है मैं आपको बता देता हूं। अगला जो कंसेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं कि मेजर्स ऑफ लेंथ। क्या पढ़ने जा रहे हैं? किसकी बात करते हैं? मेजर्स ऑफ लेंथ की बात करते हैं। तो याद रखें ना, सबसे छोटा यूनिट जो है वो mm है। क्या है? छोटा यूनिट जो है वो क्या है? mm मींस मिलीमीटर, मिलीमीटर। क्लियर है? सबसे छोटा यूनिट जो है मिलीमीटर है। बता दूं कि आपके पास एक होता है cm। क्या होता है? cm को बोलते हैं सेंटीमीटर्स। क्या बोलते हैं? सेंटीमीटर्स बोलते हैं। याद रहेगा? पहले क्या आया? mm आया, mm के बाद क्या आया? cm आया। cm मीन सेंटीमीटर। सेंटीमीटर के बाद आया dm। क्या आया? dm। अब ये dm क्या है आपके पास? dm की बात करूं तो dm होता है डेसीमीटर। क्या होता है? डेसीमीटर होता है। समझ आ रही है? हाँ। चौथा जो है डीएम के बाद आपके पास आता है, डीएम के बाद आपके पास आ जाएगा, डीएम और सीएम के बीच में इंच भी होता है। क्या होता है? इंच। इस इंच की भी बात करेंगे, इंच क्या होता है। ठीक है, पहले ये बात करते हैं। डीएम के बाद होता है डीएम। क्या होता है? डीएम। डीएम से पहले होता है मीटर। क्या होता है? मीटर, जिसको मीटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मीटर्स। क्लियर है? और मीटर के बाद आता है आपके पास डेकामीटर। क्या आता है? डेकामीटर। DAC DAM मींस डेकामीटर। क्या होता है बेटा? डेकामीटर। समझ आ रही है?
आजाद? यस सर। ठीक है। छठा जो है आपके पास डेकामीटर के बाद आपके पास आता है हेक्टोमीटर। क्या आता है? हेक्टोमीटर। हेक्टोमीटर एचएम। क्या आता है? हेक्टोमीटर। हेक्टोमीटर्स। क्लियर है? हेक्टोमीटर के बाद आता है आपके पास किलोमीटर। क्या आता है? किलोमीटर। याद रख लेना आपके पास जो 1 mm होता है, 1 mm जो होता है वो किसके बराबर होता है? यानी कि 1 सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर, ये जो 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm। 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं? 10 mm होते हैं। याद रहेगा? 10 मिलीमीटर। याद रहेगा? याद रहेगा? मतलब सर सेंटीमीटर छोटा है mm से? सेंटीमीटर बड़ा है, मिलीमीटर ज्यादा छोटा है, क्योंकि 10 मिलीमीटर मिलेंगे तो मसा 1 सेंटीमीटर बनेगा। अच्छा। तो एक अकेला उनके 10 के बराबर, वो 10 आ जाए वो एक ही को झेल सकता, एक ही झेल सकता है। समझ आ रही है? मतलब आप अकेले और 10 जनों को आप हरा सकती हो, तो आपकी पावर ज्यादा हुई ना। ठीक है, आप सेंटीमीटर हो, वो मिलीमीटर है। समझ आ गई? तो सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन मिलीमीटर। याद है? क्लियर? अच्छा, बात करते हैं आपके पास कि इंच। ये जो इंच बोला था मैंने आपको, 1 इंच, 1 इंच जो होता है वो होता है आपके पास 2.54 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है। यहां तक क्लियर? उसके बाद बात करते हैं 1 डेसीमीटर। 1 डेसीमीटर, 1 डीएम। 1 डीएम मींस 1 डेसीमीटर। 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। 1 डेसीमीटर में कितने होते हैं आपके पास? 10 सेंटीमीटर होते हैं। याद रहेगा? 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। क्लियर है याद तक? ठीक है। उसके बाद आपके पास 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर। कौन सा? 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच? 10 डेसीमीटर। क्लियर है? नेक्स्ट आपके पास 1 डेकामीटर। 1 डेकामीटर, डेकामीटर मींस DAM। 1 डेकामीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। क्लियर है? एंड 1 हेक्टोमीटर, 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 10 डेकामीटर। क्लियर है? एंड 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 हेक्टोमीटर। क्लियर है? अब देखो, जान दो, बस 2 मिनट बाद आपने निकलना। यहां से एक चीज याद रख लेना, 1 सेंटीमीटर में मेन चीजें। 1 सेंटीमीटर में कितने mm? 10 mm। 1 इंच में कितने सेंटीमीटर? 2.54 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद 1 मीटर में कितना होता है ये याद रख लेना। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ये याद रख लेना। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, यानी कि 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। ठीक है, ये याद रखना आपने। और डेकामीटर कितने? डेकामीटर की छोड़ दो, डेकामीटर नहीं लेना हमने। हमने जो क्वेश्चन हमें पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि 1 किलोमीटर, 1 किलो डेकामीटर में बता दिया ना मैंने आपको। कहां पे डेकामीटर? 1 डेकामीटर इक्वल टू 10 मीटर होता है। ठीक है, ओके। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू में आपके पास 1000 मीटर होता है। ठीक है, के का मतलब 1000 होता है। ठीक, देखो 1 के है तो 1 लगा दिया, के की जगह 1000 लिख दिया और m का मीटर। ठीक है जी, तो ये याद रखना आपने। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 mm, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिली mm। वो 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है। बस ये चीजें याद रखनी मेजरमेंट में। याद रहा? इससे अगला वाला कंसेप्ट अब अगली एक्सरसाइज, अगली क्लास में लेके आएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।